अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाल्लाह अपना 10वीं क्लास का मैथ का कोर्स शुरू करेंगे। इसके अंदर हम आज अपने चैप्टर नंबर 1 की आज एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे और चैप्टर का नाम जो है हमारा वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स देख लेते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसको हम x प्लस अयोटा y की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके पास x और y जो है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स आप 9th क्लास के अंदर स्टडी करके आए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। और अयोटा जो है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। मिसाल के तौर पे आपके पास x और y दोनों मिला के और y के साथ जो है वो अयोटा जो है वो इन्वॉल्व होगा, y के साथ आपके पास अयोटा इन्वॉल्व होगा, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिखा 3 + 4 अयोटा। जो ज़हन नशीन करने वाली बातें हैं बेटा, वो आपके पास ये हैं कि आपने अयोटा को याद रखना है कि ये -1 स्क्वायर रूट के इक्वल है और जो अयोटा स्क्वायर है बेटा वो आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। अगर ये दो चीजें आपको अच्छे तरीके से याद हैं तो हम अपने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर लेंगे। और ये जो x प्लस अयोटा y वाली फॉर्म है, जैसा कि मैंने ये 3 + 4 अयोटा लिखा है, इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। रेक्टेंगुलर फॉर्म किस हवाले से कि ये मेरे पास एक्सिस है, ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x पे आपके पास वैल्यू उसने 3 बताई है और y पे वैल्यू उसने आपको 4 बताई है, तो ये पॉइंट कहीं पे इधर बिलोंग करता है, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये 3 + 4 अयोटा है। ठीक है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म भी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब इसके अंदर जो x है बेटा वो रियल पार्ट होता है और y जो है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है, फर्जी पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इक्वालिटी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कब होल्ड करती है बेटा, जब उसका रियल पार्ट, जस्ट सपोज मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पे ये देखने की बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा जो है वो z से रिप्रेजेंट करते हैं, z1 और z2। ठीक है, तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, x z1 जो है वो आपके पास x1 प्लस अयोटा y1 है और z2 जो है वो आपके पास x2 प्लस अयोटा y2 है। तो ये किस केस के अंदर इक्वल होंगे, जब ये x1 इस वाले x2 के इक्वल होगा और ये वाला y1 इस वाले y2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये उसी केस के अंदर इफ एंड ओनली कि ये x2 इस x1 के इक्वल हो, x1 x2 के इक्वल हो, y2 y1 के इक्वल हो और y1 y2 के इक्वल हो, तो इस केस के अंदर ये आपके पास क्या होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। ये स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यही इसके जो मेन चीजें थी, कंसेप्ट थे, वो सीखने की जरूरत थी। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 की जानिब चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 की जानिब जब चलते हैं तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। अब जब हमने सिंपलीफाई करना है तो आपने एक बात याद रखनी है बेटा कि हम हर क्वेश्चन को स्केयर वाली फॉर्म में ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जैसा कि अगर आपके पास अयोटा की पावर 5 है तो ये ओड है, हम इसको स्केयर में कब लेके जा सकते हैं, जब अयोटा की पावर 4 हो। जब हम उसे स्केयर में लेके जाएंगे तो -1 हमारे पास स्केयर की जगह इन्वॉल्व हो जाएगा, बाकी जो है हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अब अयोटा की पावर 5 है बेटा, तो इसको जब मैं सॉल्व करने की जानिब चलता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, अयोटा डॉट अयोटा की पावर 4, ये 4 और ये 1 टोटल कितनी हो जाएगी बेटा, 5। मजीद मूव करते हैं तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अयोटा डॉट अयोटा स्केयर का स्केयर, 2 2 जार 4 ही होनी है ना पावर। अब आप मजीद आगे देखें तो ये अयोटा ये वाला बेटा वैसे ही रहने दें। अयोटा स्केयर की वैल्यू, जैसा कि मैं आपको बयान कर चुका हूँ कि हम हर किसी वैल्यू को स्केयर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके पास अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आ जाएगी और इसका आ जाएगा स्केयर। माइनस की वैल्यू जब भी इवन में आ जाए, जैसे 0 2 4 6 8 10 यानी कि 2 का मल्टीपल आ जाए, तो माइनस जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है ना, जैसा कि हम करके आए माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2 बार अगर माइनस आ जाए तो यहाँ पे आप देखें तो माइनस जो है उसका स्केयर है आपके पास, जब -1 का स्केयर करेंगे तो अयोटा इंटू 1 आ जाएगा और इसका आंसर जो है बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। नेक्स्ट देखें, अयोटा की पावर 16। अब अयोटा की पावर बेटा 16 है, तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखें ये डायरेक्ट 2 के टेबल पे नहीं डिवाइड हो रहा, 16 2 8 आर 16। तो अब हमें अयोटा को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अयोटा स्केयर की पावर कर देंगे 8। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें -1, -1 की पावर 8। अब आप देखें तो 8 जो है वो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाता है, 2 4 जार 8। तो ये आपके पास माइनस जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव के अंदर, -1 की पावर 8 की तो पॉजिटिव 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
माइनस अयोटा की पावर -19 है, तो बेटा माइनस की पावर -19 अलहदा कर लें और अयोटा की पावर -19 अलहदा कर लें। अब माइनस की पावर -19 है, माइनस की पावर आप बस देखें कि ओड है कि इवन है। ओड है क्योंकि ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो ये माइनस ही रहेगा आपके पास। इसका तो हमारा मसला हल हो चुका। अब ये जो ऊपर माइनस है बेटा, ये हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि इसको नीचे ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। हमारा मेजर मकसद जो होगा सबसे पहले पावर को पॉजिटिव करना है, तो पावर सबसे पहले पॉजिटिव करें। पावर जब मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ बेटे, तो आपके पास पावर जब आप पॉजिटिव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस तो वैसे ही माइनस रहेगा। अब ये अयोटा की पावर -19 है, तो ये 1 ओवर अयोटा की पावर हो जाएगी 90। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें तो आपके पास अयोटा की पावर 19 है। अब आप इसको वैसे ही रिजोल्व करें जैसे आप पहले रिजोल्व कर लेते, तो ये आ जाएगा अयोटा, क्योंकि ये 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, तो अयोटा इंटू अयोटा 18 आ जाएगा। अब आप इसको जब मजीद सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर अयोटा इंटू अयोटा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 9, तो ये 18 हो जाएगा। अब आप देखें तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर अयोटा, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, और इसकी पावर कितनी आ गई 9। -1 की पावर 9 जो है बेटा वो क्या होगी, आपको पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। तो बेटा जब आप इसको नेगेटिव करेंगे ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर अयोटा। एक तो ये ऊपर माइनस पहले चल रहा था, ठीक है जी, और एक अब ये नीचे माइनस आ गया, तो ये माइनस इस माइनस के साथ कट होके बेटा 1 ओवर अयोटा आ जाए। अब जब भी ओवर में अयोटा आएगा ना बेटा, तो आपने उसके ऑपोजिट साइन के साथ उसको क्या कर देना है, रैशनलाइज। अब आप जब इसको रैशनलाइज करेंगे, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस अयोटा से डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा माइनस, ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा अयोटा, और नीचे अयोटा का क्या आ जाएगा, स्केयर। तो यहाँ पे देखें अयोटा और नीचे क्या आ जाएगा आपको, -1, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 अयोटा की पावर -6 है, तो बेटा 27 और अयोटा की पावर -26, तो सबसे पहले अयोटा की पावर पॉजिटिव करें। जब आप इसकी पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये 1 ओवर अयोटा में आ जाएगा, पावर इसकी 26 आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें तो 1 की पावर 26, तो बेटा वो 1 ही रहेगा, और अयोटा की पावर 26 करनी है तो आप इसको लिखेंगे स्क्वायर की पावर 13। ठीक है, और अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, -1 के इक्वल है, तो -1 लिख दें। जब आप -1 लिखेंगे बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर -1 की पावर 13, और -1 की पावर ओड हो तो बेटा वो क्या आपके पास आता है आंसर, वो आपके पास माइनस ही रहता है। तो 27 -1 की पावर बेटा ये -1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -27। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैं आपको 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ कि आप इसको नोट करें, ताकि फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शुरू करें। थैंक यू। जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 तक जो है वो सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इंशाल्लाह इसका पार्ट नंबर 5 जो है वो सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5। अयोटा की पावर 11 है बेटा, तो देखें दोबारा से आपके पास क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है। ओड नंबर आ रहा है तो इसको भी ब्रेक कर दें 10 में, और ये भी ओड नंबर है तो इसको भी ब्रेक कर दें एक अयोटा की पावर साइड। अब आप देखेंगे तो बेटा दोनों में आपके पास जो है ना अयोटा कॉमन आ रहा है, और अंदर आपके पास अयोटा 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 5 प्लस ये वाला अयोटा तो बाहर चला गया ना बेटे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप देखें तो आपके पास मजीद यहाँ पे क्या आ जाएगा, अयोटा ये -1 की पावर 5 आ जाएगी, और प्लस इंटू -1 की पावर कितनी आ जाएगी बेटे, 2। अब आप देखें तो अयोटा तो कॉमन है ना आपके पास, ये तो कॉमन आ चुका है। माइनस की पावर ओड है तो माइनस ही रहेगा, और माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो ये -1 +1 कट हो जाएगा, अयोटा इंटू 0 आ जाएगा, और 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। अयोटा की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस अयोटा का क्यूब है बेटा, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। अयोटा स्क्वायर जो है बेटा -1 के इक्वल है, तो ये प्लस है और -1 आ जाएगा, और प्लस अयोटा इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, और ये आ गया स्क्वायर।
अब आप मजीद देख सकते हैं -1 का ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है, प्लस अयोटा इंटू ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस -1 और ये आ गया बेटा प्लस अयोटा और इसका होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। मजीद आप ये देख सकते हैं बेटा ये माइनस की पावर क्या है आपके पास, इवन है तो ये +1 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस अयोटा हो जाएगा बेटा, ये -1 हो जाएगा और ये प्लस अयोटा और इसका होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अयोटा बेटा अयोटा से कट 1 से कट तो 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। मजीद देखें बेटा आपके पास ये पावर आपको पता है हमेशा छोटा जो है वो बड़े के पास जाता है, तो पावर नीचे प्लस है 5 की है, पावर नीचे छोटी है तो वो ऊपर चले जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -5, ठीक है ना। अब ये माइनस जो है ना बेटा ये एक बदमाश है, इसको हमने सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। तो इससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इसको हम सॉल्व करेंगे। अयोटा की पावर 3 आ जाएगी बेटा और साथ आ जाएगा -5। अब इसको आप सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लें, मजीद इसको हम लिख सकते हैं अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर, पावर आ जाएगी -5, ठीक है। तो ये आपके पास अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। यहाँ स्टेप बढ़ाने से बेहतर है बेटा आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये देखें आपके पास अयोटा की पावर ये आ जाएगी -3 5 जार कितना होता है बेटे 15, वो प्रोसेस हम आगे जाके करेंगे। अब आपको पता है मजीद के क्योंकि बेटा ये माइनस में पावर माइनस मैंने आपको पहले बताया क्योंकि एक बदमाश है, इसको हमने सॉल्व करना होता है, तो आप इसको ओवर में ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम इसको ओवर में सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब ये अयोटा की पावर 15 है, इसको मैं लिख सकता हूँ अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर अयोटा की पावर 14, ठीक है ना। और इसको मैं मजीद ऐसे लिख सकता हूँ अयोटा डॉट अयोटा की पावर 2 की पावर 7, ठीक है बेटा। अब आप देखें तो ये मैंने 7 लिख दिया। अब आप ऊपर आ जाए 1 ओवर अयोटा और साथ आपके पास -1 की पावर कितनी आ रही बेटा 7। अब -1 की पावर ओड है तो इसका मतलब ये -1 ही रहेगा और नीचे अयोटा आ जाएगा, माइनस ऊपर लिख लें नीचे लिख लें बेटा एक ही बात। अब आपने इसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है, जिसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो बेटा अयोटा स्क्वायर। तो बच्चे ये आप देखें तो ये आ जाएगा -1 माइनस अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपका अयोटा। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद है कि बच्चों आपको इस चीज की समझ आ रही होगी। अब आप देखें तो आपके पास ये अयोटा की पावर 13 है और अयोटा की पावर 29 है बेटा, बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो रहे हो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, 29 प्लस 13 हो जाएगी। तो ये बेटा आपके पास कितनी आ गई पावर 9 और 3 12 आ जाएगा और ये 42 आ जाएगा। तो बेटा ये देखें आप ये 2 का मल्टीपल है, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इसकी पावर आ जाएगी 21, माइनस की पावर ओड है तो बेटा ये माइनस में ही रहेगी, तो ये -1 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा, इसको उसने कहा है अयोटा की फॉर्म में लिखना है। रिमेंबर दैट मैं आपको याद करवाता चलूं, तो अभी हमने किया -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है अयोटा के इक्वल होता है। अब हम देखें तो इसके अंदर माइनस तो इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब हम इसको अयोटा में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय -1, और ये जो -1 के अंदर बेटा स्क्वायर रूट है वो आपके पास किसके इक्वल है अयोटा के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 4 अयोटा। अब इसको मजीद आप 2 में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपका बुक के पीछे बेटा आंसर यही दिया हुआ है तो आप इसी तक ही रहेंगे। नेक्स्ट देखें 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 है बेटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई -1। अब आप देखें तो ये आपका -1 स्क्वायर रूट जो है बेटा ये अयोटा के इक्वल है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 2 ओवर 5 है प्लस -16 है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 आ गया। अब आप देखें तो बेटा आपके पास यहाँ पे 2 ओवर 5 वैसे ही रहने दें, ठीक है, और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 साथ आ जाएगा अयोटा और ओवर में आपके पास सॉरी और ओवर में बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मजीद इसको सॉल्व करें बेटा तो 2 ओवर 5, ठीक है, और प्लस स्क्वायर रूट 16 किसके इक्वल है 4 के, कैलकुलेटर पे करेंगे ना स्क्वायर रूट 16 तो वो आपके पास आंसर 4 दे देगा। नेक्स्ट आप देखें तो बेटा आपके पास क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो यहाँ पे आप देखें 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई -1। अब -1 स्क्वायर रूट जो है बेटा वो किसके इक्वल है अयोटा के, तो ये आपका आंसर आ गया।
आई होप सो कि बच्चों आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे और साथ-साथ लेक्चर लेते रहेंगे तो इसकी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, फिर हम अपने लेक्चर को नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। पुराने वाले क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो नोट कर लिए होंगे। हमारी एक्सरसाइज का आज का लास्ट क्वेश्चन है और उसके अंदर से ये जो 2 जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, हम इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अयोटा। तो बेटे आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने इक्वालिटी ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमने देखा था कि z1 और z2 आपस में इक्वल होते हैं अगर उसका x1 यानी कि रियल पार्ट के इक्वल हो और उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, यानी कि अयोटा वाली वैल्यू अयोटा वाली के इक्वल हो जाएगी और सिंपल वाली वैल्यू जो है वो सिंपल वाली वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 2x प्लस 5 है बेटा, ये इस 1 के इक्वल हो जाएगा और ये जो y माइनस 3 है बेटा, ये इस 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो 2x प्लस 5 सबसे पहले देखें, तो यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशंस बनेगी। 2x प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 1 के। और y माइनस 3 बेटा किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। ठीक है, अयोटा को नहीं आपने इक्वल लेना, ठीक है ना, अयोटा को इक्वल नहीं लेना आप। तो ये आपके पास आ गई क्वेश्चन। अब बेटा ये आप देखें तो ये जो प्लस है 5, दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा? माइनस। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का -4 आ जाएगा। 2 इधर बेटा मल्टीप्लाई है, इधर आके बेटा डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 4, तो x का आंसर आ जाएगा -2। अब ये इधर -3 है बेटा, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इधर प्लस करें तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो बेटा हमने बेसिकली फाइंड क्या करना था? हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी और y की वैल्यू। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये आपके पास बेटा y की वैल्यू आ गई। तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। इसके पार्ट नंबर 2 में उसने हमें इक्वेशन दे दी है 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस वाई अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा। अब आप देख सकते हैं बेटा कि आपके पास यहाँ से 3x प्लस 2 जो है, रियल पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा? रियल के, यानी कि सिंपल पार्ट सिंपल के। और अयोटा वाला पार्ट जो कि आपके पास क्या है? माइनस इंटू 4 माइनस वाई, ठीक है ना, -7 आएगा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा? ये 3 के। अब आप देख सकते हैं बेटा कि ये इधर प्लस है 2, दूसरी साइड पे जाके -2, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से 3 के इक्वल। तो x की वैल्यू 3 इधर मल्टीप्लाई बेटा, इधर आके डिवाइड, 3 1 जा 3, तो x का आंसर क्या आ गया बेटा? 1। अब यहाँ पे देखें तो इधर मल्टीप्लाई करें, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -4 हो जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ये इधर माइनस है बेटा, इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 4 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4 7। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया बेटे और y का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 की तरफ देखें। पार्ट नंबर 3 बेटा इस हवाले से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमें या मुश्किल लग रहा है कि अयोटा जो है बेटा, इधर इधर अयोटा सबसे अलग मौजूद था, इधर इधर भी अयोटा मौजूद है, इधर भी अयोटा मौजूद है। 3 और 4 वाला जो पार्ट है बेटा वो सेम नोयत पे है और सेम तरीके से सॉल्व होगा। उसके अंदर पहले हम अपनी इक्वेशंस जो हैं वो अलग-अलग करेंगे। ये जो मिक्सअप हुआ है ना अयोटा, ये जो मिक्सचर बना हुआ है अयोटा का, इसको हमने अलग-अलग करना है, फिर हम उसको जो है वो सॉल्व करने की जानिब जाएंगे। तो सबसे पहले आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें x को, 2x आ जाएगा बेटा, प्लस अयोटा को x से करेंगे तो अयोटा x आ जाएगा, y को 1 से करेंगे y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा को y के साथ करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 2y अयोटा इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 4 अयोटा। अब बेटा जो सिंपल वाली वैल्यूज है ना उसको आप इकट्ठा करें। सबसे पहले 2x प्लस वाई प्लस अयोटा x आ गया बेटा, -2y आ गया अयोटा के साथ इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 4 अयोटा। मजीद बेटा सोल्व करें तो 2x प्लस वाई को अलहदा रख लें प्लस, इनमें से देखें तो अयोटा कॉमन आ रहा है, x माइनस 2y बेटा अयोटा इधर रख लें और साथ क्या आ गया 3 प्लस 4 अयोटा। अब आप देख सकते हैं बेटा कि आपके पास क्वेश्चन जो है ना वो इस तरह की नोयत का बन गया, यानी कि सिंपल वैल्यू अलहदा हो गई है और अयोटा वाली वैल्यू अलहदा हो गई है। बस इसके अंदर ये जो थी वो प्रॉब्लम थी।
अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने बेटा इसका रियल पार्ट के इक्वल रख लेना है, लाइक 2x प्लस वाई बेटा आपने किसके इक्वल रख लेना है, यहाँ से 3 के इक्वल। सिमिलरली आपने बेटा x माइनस 2y किसके इक्वल रख लेना है, 4 के इक्वल। अब आप देखें तो बाकी क्वेश्चंस के अंदर बेटा यहाँ पे x मौजूद था अकेला, यहाँ पे y मौजूद था, यहाँ पे x मौजूद था, यहाँ पे y मौजूद था, तो सिंपल अलग-अलग से हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन इधर दोनों इक्वेशन में देखें तो x y दोनों इक्वेशन के अंदर अलग-अलग से मौजूद है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम बन गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आप इसको कह लें और इसको कह लें बेटा इक्वेशन नंबर 2। आपने कोई एक इक्वेशन पुट करनी है, एक इक्वेशन यूज करनी है, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लें चाहे इक्वेशन 2 यूज कर लें। आपने वहां से x या y की वैल्यू निकाल लेनी है फर्जी, और उसको जिस इक्वेशन से निकाला है, जस्ट सपोज मैं इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालता हूं, तो मैं वो जो y की वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 1 से, उसे मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। क्लियर है? और अगर जस्ट सपोज मैं इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर y की वैल्यू निकालता, तो मैं उसको किस में पुट करूंगा? यस, ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहां से इक्वेशन निकालनी है उससे ऑपोजिट वाली में आपने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपको बेटा यहाँ पे ये 2x प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2x। ठीक है, इसको आप कोई नाम दे दें बेटा इक्वेशन नंबर 3 का। ओके, अब आप पुट करें वैल्यू ऑफ, हमने y की वैल्यू निकाली कहां से बेटा, इक्वेशन 1 से, तो पुट किधर करेंगे 2 में। तो मैं इधर लिख देता हूं इन इक्वेशन नंबर 2। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा आ जाएगा x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 3 माइनस 2x, ये मैंने इसकी जगह पे रख दी, इक्वल टू आ गया 4। अब आप देखें x माइनस प्लस माइनस 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ये इधर माइनस है बेटा, इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो x प्लस 4x इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा, 4 प्लस 6 के, विच मीन्स दैट x में 4x प्लस करें तो 5x और 6 में 4 प्लस करें तो बेटा 10। 5 इधर मल्टीप्लाई है बेटा, इधर आकर डिवाइड, 5 2 जा 10, तो x का आंसर क्या आ गया 2। ये जो x का आंसर आएगा ना बेटा, अब तो ये आप पुट कर दें जिस मर्जी इक्वेशन में, 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, 3 में पुट कर दें। मैं 3 में पुट कर देता हूं, पुट इन 3। जब आप 3 में पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या दे देगा आंसर, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 2 2 जार 4 होता है बेटा, y इज इक्वल टू, ठीक है जी, यहां से मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ, y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके पास 3 माइनस 2 टू द 4 और y का आंसर आ गया बेटा -1। तो ये आपके पास x का आंसर क्या दे दिया बेटा इसने 2, और y का आंसर दे दिया बेटा इसने -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह इसका लास्ट पार्ट करते हैं और अपनी एक्सरसाइज का इख्तिताम करते हैं। शुक्रिया जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके 3 पार्ट नोट कर लिए होंगे और आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम अपना पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर बेटा बहुत सिंपल है, जैसा हमने पार्ट नंबर 3 किया है वो वैसे ही आपका पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस अयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस अयोटा। अब आप देखें बेटा इसके अंदर भी अयोटा वाली वैल्यूज जो है ना आपके पास मिक्स हैं, तो इसको आप पहले अलग-अलग करें। पहले मल्टीप्लिकेशन करें, x को 1 से करेंगे x माइनस अयोटा को x से करेंगे अयोटा x, प्लस 2 को y से करेंगे 2y, प्लस 2 को अयोटा को y से करेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 माइनस अयोटा। बेटा सिंपल वैल्यूज को अलग कर लें, x प्लस 2y बेटा ये अलग हो गया। ठीक है, और माइनस अयोटा x प्लस अयोटा y ये आप अलग करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 4 माइनस अयोटा। अब आप देख सकते हैं बेटा, तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे x प्लस 2y, यहाँ से आप अयोटा कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा माइनस एक्स और साथ आ जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 4 माइनस, जिसके साथ कुछ नहीं होता बेटा उसके साथ हमेशा 1 होता है, ये याद रखिएगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन जो है ना वो लीनियर हो चुका है, अब आप इसको लहदा लहदा लिख सकते हैं। तो x प्लस 2y बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 4 के। ठीक है ना, और बेटा आपके पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, माइनस एक्स प्लस वाई, वो किसके इक्वल आ रहा है -1 के। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से ना बेटे मैं y x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x की निकाल लें y की निकाल लें, वो आपके पास आसान है। ये तो प्लस है 2y, इधर आके -2y, ये बेटा आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने निकाली कहाँ से है, 1 से, कहाँ पुट करूंगा 2 में, तो पुट इन 2,
जब आप 2 में पुट करेंगे x की वैल्यू तो माइनस पहले से मौजूद है, 4 माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू किसके आ जाएगा -1। ये आ गया -4 बेटा, माइनस माइनस प्लस 2y प्लस y इज इक्वल टू -1। ये इधर -4 है बेटा, इधर आके +4, तो 2y में y प्लस करेंगे 3y और -1 प्लस 4 आ गया, तो 3y किसके इक्वल आ गया, 4 में से 1 माइनस किया बेटे 3, 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेंगे तो 3/3 आ जाएगा, तो 3 1 जार 3, तो y का आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास 1। एक आंसर निकल आया हमारा। अब दूसरा आंसर निकालना है तो बेटा इसको ही आप पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। जब आप 3 में पुट करेंगे ना बेटा तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 2, तो ये आपके पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं कि बच्चों कि आपको इसकी एक्सरसाइज 1.1 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट कर चुके हैं, इसी तरह हम अपने कोर्स को भी मुकम्मल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको वीडियो की समझ आई है, अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।